आज से 1 साल पहले जब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान आते थे, तो उनका पहली प्रायोरिटी ये होती थी कि उन्होंने या तो कोई प्रॉपर्टी सेल करना होती थी या वो किसी प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के लिए पाकिस्तान आ रहे होते थे। जो दूसरी चीज़ें होती थी, वो यकीनन उनकी सेकंड प्रायोरिटी होती थी। इस चीज़ की वजह क्या थी? वजह ये थी कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट जो सेक्टर है, वो अपने पीक की तरफ था। आप कह लें कि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में लाहौर स्मार्ट सिटी हो, डीएचए हो, बहरिया टाउन हो, किसी भी जगह पे आप जाते थे तो आपको बड़ी तादाद में बायर्स और सेलर्स जो है वो देखने को मिलते थे। आपको पार्किंग्स में जगह नहीं मिलती थी। ट्रांसफ़र का वो प्रोसेस जो 1 घंटे का है या हाफ आवर का है, उसके लिए आपको 3-3 4-4 घंटे वेट करना पड़ता था, आपको लाइनों में लगना पड़ता था। इस कदर पाकिस्तान के अंदर पैसा रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में सर्कुलेट हो रहा था और उसका फ़ायदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तानी इकॉनमी और पाकिस्तानी अवाम को हो रहा था। अब आज का दिन जैसे पीडीएम की गवर्नमेंट आई, चीज़ें चेंज हुई, पॉलिसीज़ चेंज हुई, एक पूरी डॉक्ट्राइन जो है वो चेंज हुई और टैक्सेस बढ़ने लगी और सारी चीज़ों को देखते हुए आज ये सूरत हाल है। मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप किसी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बात करते हैं तो मोर देन 70% लोगों के ये व्यूज़ होते हैं कि जब तक पाकिस्तान में इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, हम पाकिस्तान में कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। ये एक माइंडसेट है, ये एक मैसेज है जो रिजीम चेंज ऑपरेशन ने ओवरऑल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दिया है और जिसका इम्पैक्ट ये आया है यकीनन कि वो कैश फ्लो, वो फॉरेन रेमिटेंसेस जो बाहर से आ रहे थे और पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत बड़ी तादाद में वो चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही थी, वो यकीनन ओवरऑल रुक गई हैं। अगेन दुनिया की इकॉनमीज़, दुनिया के बड़े मुल्क इस टाइम अपने लोगों को और बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी पॉलिसीज़ दे रहे हैं। हम पूरे गल्फ़ में देख रहे हैं कि हमें एक कंप्लीट माइंडसेट शिफ्ट इस टाइम नज़र आता है। सऊदी अरेबिया जैसा कंट्री जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, उन्होंने अपनी जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं उनको आसान और बेहतर बनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बाहर के लोगों को अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए और ओवरऑल टूरिज़्म के लिए अट्रैक्ट जो है वो करना चाहते हैं। हम दुबई की बात करते हैं, दुबई की रियल एस्टेट की पूरी दुनिया में बात की जाती है। अगर हम ये सोचते हैं कि रियल एस्टेट को नेगेटिव सेंस में इस सेक्टर को हम माइनस करना चाहते हैं, तो दुबई जैसी इकोनॉमीज़ बनी ही रियल एस्टेट सेक्टर से हैं। रियल एस्टेट डेवलप हुआ तो वहाँ पे टूरिज़्म जो है वो डेवलप हुई। नो डाउट समहाउ टूरिज़्म और होटल और ये सारी चीज़ें भी रियल एस्टेट से ही कहीं ना कहीं जो है वो लिंक्ड हैं। आज आप दुबई में इन्वेस्ट करते हैं तो यकीनन जो यूएई की गवर्नमेंट है वो आपको गोल्डन वीज़ा ऑफ़र कर रही है। आप टर्की में कुछ मिलियंस जो है वो आप इन्वेस्ट करते हैं तो टर्की की गवर्नमेंट आपको पीआर जैसी चीज़ें जो है वो ऑफ़र कर रही हैं। जबकि हमारे मुल्क में हम देखते हैं तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक टैक्स जो है वो इनिशिएट किया था 7E टैक्स, वो तब तो रोक लिया गया था मगर ये गवर्नमेंट उसको भी लगाने के लिए जो है वो पूरी तरह से आप कह लें कि तैयार है और लगा भी चुकी है समाओ। इसी तरह फॉर्म ए जैसी हर्डल्स जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम के लिए रखी जा रही हैं कि रियल एस्टेट में जो पैसा आ रहा था या आना जो लोग लगाना चाहते हैं वो नहीं लगना चाहिए। इमरान खान ने अगर प्रॉपर्टी के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से कुछ लोगों को सब्सिडीज़ दी थी, कुछ लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की थी, तो उसकी सबसे जो बड़ा फ़ायदा हमें नज़र आया था वो ये था कि पाकिस्तान में जिन लोगों के पास ब्लैक मनी है, जो कि उसके ऊपर सांप बन के बैठे हुए थे, एटलीस्ट वो पैसा आप कह लें कि घरों से निकल के, गठड़ियों से निकल के बैंक्स में आया और इसी तरह वो लोग एक समहाउ टैक्स नेट में भी आए। तो उसका फ़ायदा यकीनन डायरेक्टली पाकिस्तान की जो मेन इकॉनमी है उसको हुआ। तो यकीनन आप कह लें कि अगर हमें रियल एस्टेट सेक्टर को और पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करना है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, इसके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कह लें कि मोर देन 50 इंडस्ट्रीज़ जो है वो लिंक्ड हैं। तो यकीनन उन इंडस्ट्रीज़ में 50 अगर इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनमें बहुत बड़ी तादाद में लोग काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर खुद बहुत सारे लोगों का रोज़गार जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाबस्ता है। तो यकीनन अगर आपने और नहीं सोचना तो अपने मुल्क में बेरोज़गारी की जो शरह है एटलीस्ट उसको कम करने के बारे में ही जो है वो सोचा जा सकता है। और हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं यकीनन उनको ये बात देखनी चाहिए पॉलिसीज़ बनाते हुए कि कौन सी पॉलिसी हमारे अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए जो है वो बेहतर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में
एक नए टॉपिक के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।